वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, पर बीवी को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते, हमें अंडे क्यों नहीं होते। हाजी सुनते हो, आखिर कब तक हम दोनों यूं ही अकेले रहेंगे, हमारे कब अंडे होंगे। वो बहुत उदास रहते थे। एक दिन वो अंडे दे देती है और उसका शौहर बहुत खुश हो जाता है। देखा बेगम, मैंने कहा था ना, परेशान मत हो, अंडे ज़रूर होंगे। अब देखो कितने खूबसूरत अंडे हुए हैं। सारे पड़ोसी उसे मुबारकबाद देते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे होते हैं कि एक दिन एक काले नाग ने उसके अंडों को देखा और उसकी नीयत खराब हो गई। वो परिंदों के बाहर जाते ही अंडों के पास पहुंच गया और उन्हें हैरानगी से देखने लगा कि आज की खुराक तो बहुत ही मनपसंद है। दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अचानक वो अंडों पर हमला कर देता है और अंडों को चकनाचूर कर देता है। ये बात जब पड़ोसी परिंदों को पता चलती है, फौरन से आते हैं और सांप पर हमला कर देते हैं। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को खाने की? तुमने आज हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है सांप। आज हम तुझे भी चकनाचूर कर देंगे, तेरी बोटियां बोटियां खा लेंगे। तुमने हमारे अंडों के साथ ऐसा जुल्म किया, हमें इतनी मुश्किल से अंडे हुए थे और तुमने हमारे अंडों को ही खा लिया। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार दीजिए आप इन्हें, मार दीजिए। मेरा हसीन सपना टूट गया, मेरे अंडे मुझसे ले लिए गए, मेरे अंडों को चकनाचूर कर दिया। अभी तो उसमें से बच्चे भी नहीं निकले थे, मैं क्या करूं? वो बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है कि उसके अंडे खत्म हो गए। फिर वो दोनों मियाँ बीवी और जंगल के सारे परिंदे सांप को मिलकर नोच लेते हैं। इतनी मुश्किलों से उन्हें अंडे हुए थे, पर अफसोस कि उस अंडों पर भी सांप ने हमला कर दिया। परिंदे बहुत दुखी होते हैं और रो रहे होते हैं कि काश हम बाहर ना जाते।